दोस्तों, ये लड़की तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उसका 3 साल पुराना क्रश था। लेकिन खुशी होने की जगह उसने तुरंत अपना चेहरा नोटबुक से छुपा लिया। लड़का उसके पास आया और बोला, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? लड़की चुप रही तो लड़का बैठने ही वाला था कि तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गई और सीट पर जाकर बैठ गई। लड़की मुस्कुरा दी और लड़का मजबूर होकर पीछे वाली सीट पर चला गया। क्लास के बाद जब लड़की ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी, लड़का उसके पास आया और बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? लड़की ने कहा, मैं भाग नहीं रही। लेकिन अगले ही पल वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़कर क्लास से भाग गई। लड़का हंस पड़ा पर उसे समझ नहीं आया कि लड़की उससे दूर क्यों रह रही है। असल बात तो कुछ और ही थी दोस्तों। 3 साल पहले लड़की ने एक लव लेटर लिखा था और अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो उसे दे दे, पर उसे कभी जवाब नहीं मिला। उसने सोचा लड़के ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अब वो उससे नजरें मिलाने से भी डरती थी। अगले दिन लड़का उसे घर तक छोड़ने आया। सड़क की लाइट के नीचे उनके साए ऐसे लग रहे थे जैसे वो दोनों हाथों में हाथ डाले हों। जाने से पहले लड़के ने कहा, कल मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगी? इस बार लड़की ने भागना नहीं चुना, उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। अगले दिन वो लाइब्रेरी पहुंची, खूबसूरत ड्रेस पहनकर, हल्की सी खुशबू लगाकर। थोड़ी जल्दी पहुंचने की वजह से वो वहीं सो गई। तभी लड़के के फोन पर हॉस्पिटल का कॉल आया और वो तुरंत वहां से चला गया। लड़की उसका इंतजार करती रही लेकिन वो कभी नहीं आया। जब वो उसके घर पहुंची तो वहाँ फ्यूनरल चल रहा था। उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। 2 हफ्तों तक लड़का स्कूल नहीं आया। लड़की रोज उसका इंतजार करती, हाथ में नाश्ता लेकर। आखिरकार एक दिन वो स्कूल आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए नाश्ता देने की कोशिश की पर लड़के ने ठंडे लहजे में मना कर दिया। क्लास के बाद लड़की को उसकी नोटबुक मिली। जब उसने खोली तो उसके होश उड़ गए। अंदर लिखा था, अब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं रही। ये पढ़ते ही लड़की दौड़ती हुई बाहर भागी और उसे ढूंढने लगी क्योंकि इस बार वो उसे खोना नहीं चाहती थी। सब्सक्राइब और पार्ट 2।